आप अपने ज्ञान का जीवन के किसी काल में प्रयोग नहीं कर पाओगे, सही और गलत निर्णय लेने में दिक्कत होगी ही होगी। सबसे बड़ी दिक्कत है इन दोनों नंबरों के साथ में तुमको स्टेबिलिटी, बैलेंस, ग्रोथ और पैसा नहीं मिलेगा। मूड स्विंग तो कंफर्म है, निगेटिविटी कंफर्म है। क्या लग रहा है कि मैंने कुछ सही बोला या सब कुछ गलत बोला, या आपको क्या फील हो रहा है सुनने के बाद? नहीं सही है भाई, सही है, वैसा ही होता क्या मूड स्विंग होता है? है। जी जी होता है, ऐसा ही होता है। निगेटिविटी लगती है? जी जी भाई। भ्रम भ्रम में रहते हो, क्या करें क्या ना करें? हाँ ये 100% होता है, ये बस ये चीज तो हर बार रहती है। 26 साल की उम्र है टॉप गियर लगाने की, और आप तो अभी तुम भ्रमित होगे तो टॉप गियर कैसे लगेगा? मैं शुभम जी की एनालिसिस शुरू कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि नंबर की फ्रिक्वेंसी कैसे पकड़ते हैं। ठीक है, शुभम जी के 2 नंबर हैं। मैं नंबर नोट कर रहा हूं, तब तक आप लोग 1 से लेके 9 तक, मतलब 0 से लेके 9 तक के नंबर लिख लेंगे कि किस नंबर में कितनी बार क्या है। ठीक है, उसको नोट करेंगे और फिर उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। शुभम जी, आपका जो पहला नंबर है वो 7 6 वाला, उसका टोटल 47 है। जी। अच्छा, और दूसरे नंबर का? दूसरे नंबर का नहीं किया सर जी। मैं कर लेता कर हूँ। रहा था और कर रहा था और मैं नंबर आ गया। मैं कोई बात नहीं, अब आगे से बाकी लोग तैयार रहेंगे कि मैं, उन्हें पता है कि मैं क्या क्या पूछूंगा। ठीक है, पहले नंबर का टोटल शुभम जी का है 47। 4 + 7 11 से 2। ठीक है, पहले नंबर का टोटल है 47, 11 से 2। नंबर कंपाउंड नंबर किसी के मोबाइल नंबर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखता है। ठीक है, दूसरे नंबर का टोटल है शुभम जी का 37। 37 से 10 से 1। ठीक है, ये 2 नंबर हैं शुभम जी के। अब आप नोट कर लीजिए, शुभम जी का पहले टोटल था 47 से 11 से 2 और दूसरा था 37 से 1। तो पहले नंबर में मैं, तब तक आप 0 से लेके 9 तक लिख लीजिए, मैं फटाफट बोलूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन हो। ठीक है, और तब तक शुभम भाई आप म्यूट कर लो, आपकी तरफ से आवाज आ रही है। मैं बीच में जब मुझे जरूरत होगी तो मैं रिपीट करा दूंगा। तो शुभम भाई का नंबर है, और उसमें 1 मिनट का समय लेते हुए मैं बताऊंगा क्या क्या है, कैसा है। चलिए नोट कीजिए, शुभम भाई का पहले नंबर में 0 2 बार है। 0 2 बार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, इसको हल्के में मत लीजिए। इस एनालिसिस की दम पे आप किसी से भी 1000 2000 5000 रुपए पर डे एनालिसिस करके कमा सकते हो। ठीक है, मोबाइल का इंपैक्ट है, हर आदमी के, इंसान के 3 3 4 4 5 5 मोबाइल रख रहा है इंसान। ठीक है, हर व्यक्ति अंक ज्योतिष को मान रहा है। ठीक है, 0 2 बार है, एक नहीं है। एक नहीं है। 2 नंबर टोटल से भी एक बार आ रहा है और एक बार फोन नंबर में है। 2 नंबर टोटल से भी आ रहा है और फोन नंबर से भी है। ठीक है, 3 नंबर नहीं है। 4 नंबर 2 बार है। 5 नंबर नहीं है। 6 नंबर एक बार है। 7 नंबर 2 बार है। 8 नंबर एक बार है। 9 नंबर एक बार है। सबने नोट कर लिया? देखिए, आराम से सीखिए, बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। एक एनालिसिस उठाइए लेकिन सीख के जाइए। मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ, मैया रानी का नाम लेके। आप भी बहुत आराम से कीजिए, जल्दबाजी में चीजें बिगड़ जाती हैं। दूसरे नंबर की बात करते हैं, उसका टोटल 37 से 1 था। 1 नंबर 2 बार है। एक टोटल से एक फोन में आता है। 2 नंबर 3 बार है।
3 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, नहीं नहीं सॉरी, 2 नंबर 3 बार है, 3 नंबर नहीं है, 4 नंबर 2 बार है, सॉरी। 5 नंबर नहीं है, 4 नंबर 2 बार है, 5 नंबर नहीं है, 6 नंबर 1 बार है, 7 नंबर 1 बार है, 8 नंबर नहीं है और 9 नंबर 1 बार है। सबने नोट कर लिया? कोई कंफ्यूजन किसी के मन में? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन? तो भाई एक बार 0 और 1 को रिपीट करिए। 0 और 1 कितने बार है? हाँ, पहले नंबर में 0 2 बार था, 1 नंबर नहीं था। दूसरे नंबर पे 0 1 बार है, 1 नंबर 1 बार टोटल से आ रहा है, 1 बार नंबर में है। फर्स्ट नंबर पे 9 कितने बार है सर? पहले नंबर में 9 1 बार है, दूसरे में 9 1 बार है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब बात करते हैं शुभम भाई से। शुभम भाई, पहला नंबर कितना पुराना है? अपना पहला नंबर 10 साल हो गया। पहले स्क्रीन खोलिए, 10 साल। स्क्रीन खोलिए, खोल सकते हैं? स्क्रीन? अरे मतलब आपका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन कीजिए। कौन है भाई? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो। पहला नंबर कितना पुराना है? 10 साल भाई, 10 साल। अच्छा, दूसरा नंबर पहला नंबर किसके नाम पर है? खुद के नाम पे, दूसरे के नाम पे? दूसरे के नाम पे, दो नंबर। नहीं नहीं, पहले जो दोनों नंबर है जिसके पास है उसी के नाम पर है ना? हाँ, उसी के नंबर, उसी के नंबर। वेरी। दूसरा नंबर कितना पुराना है? दूसरा नंबर 2 साल में। 2 साल पुराना है। इन दोनों में मेन नंबर कौन है जो 24 घंटे साथ चलता है? 24 दोनों घंटे चलते साल का पहले वाला। नहीं, पहले वाला। पहला वाला। चलिए, आपका कैमरा ऑन है कि नहीं ऑन है? मेरा ऑन है, इसमें दिखा नहीं रहा है भैया, आई थिंक। कोई बात नहीं, हो सकता है नेट की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रयास कर रहे हो, मैया रानी नहीं चाहती हैं आपका कैमरा खुले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं बात करता हूं, आप तैयार हैं अपने नंबर की एनालिसिस या जो भी नंबर जिसका दिया उसकी एनालिसिस कराने के लिए? जी जी भाई। मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, वो बातें बहुत ध्यान से सुनिए, उसको चाहे तो नोट कर लेना। पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या नंबर दे रहे हैं वो बताऊंगा। होता क्या है, कई बार हमारे जीवन में कुछ अच्छे कर्म होते हैं जो निगेटिविटी को हमारे ऊपर हावी नहीं। मैंने आप लोग को बताई थी विष अमृत थ्योरी, अमृत विष थ्योरी बताई थी। तो हमारी लाइफ में आज भी मेरी अभय जी से बात हो रही थी, इसी विषय पे कई 1 से 1.5 घंटा चर्चा करी कि श्रीम भाई मुझे ये बताओ कि मान लेते हैं कोई बहुत अच्छे काम कर रहा है और उसके पास नंबर बहुत निगेटिव है, तो क्या होगा? तो मैंने उसको बताया कि भाई मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे काम कर रहा है तो उसको अमृत मिल रहा है, और सांप का काम क्या है? विष देना। तो मान लो उसको 1 लोटा अमृत मिला और मान लीजिए वो जो सांप है उसने 80% या 90% अपने विष से उसको न्यूट्रल कर दिया, तो उसको वो अमृत जो बना रहा है उसका यूज नहीं हो रहा है। मतलब वो अगर मान लो सफलता तक पहुंच सकता था आराम से, लेकिन उसको अब समस्या आएगी। तो हमारे जो नंबर हैं हमको ये चेक करने हैं कि वो विष बना रहे हैं कि अमृत बना रहे हैं। अगर हम विष बना रहे हैं तो उन नंबरों को हटाना है, ठीक है ना? और अमृत बना रहे हैं तब तो सोने पे सुहागा है, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं आपके पहले नंबर की, तो इस पहले नंबर के साथ में आपको एक समस्या सबसे बड़ी आएगी, आप अपने ज्ञान को यूज नहीं कर पाओगे, पहली दिक्कत। ठीक है, मैं आपको कुछ फीचर्स बता रहा हूं, कुछ चीजें हो रही होंगी, कुछ चीजें हो चुकी होंगी और कुछ भविष्य में होंगी। ज्योतिष का काम है तीनों बातें बताना।
ठीक है, आप अपने ज्ञान का जीवन के किसी काल में प्रयोग नहीं कर पाओगे, सही और गलत निर्णय लेने में दिक्कत होगी ही होगी, और निर्णय से ही जीवन बनते हैं, क्योंकि आपकी ज्यादा उम्र नहीं है। कितनी उम्र है आपकी अभी शुभम भैया? मेरी अभी 25 साल है, 25 साल। आप बिल्कुल मैया रानी बिल्कुल पीक टाइम पे मुझसे आप बात करा रहे हो। मैया रानी चाह रही है कि आपके मन जीवन में जो परिवर्तन अब आने वाला है वो उसमें कोई रुकावट ना हो, ठीक है ना। तो ये जो पहला नंबर है, इस नंबर का माइनस फैक्टर ये है कि इसमें ज्ञान में दिक्कत आनी है, दिशा आत्मबल डाउन रहेगा, ठीक है, ये कुछ बातें हैं। दूसरा नंबर बैलेंस करेगा, लेकिन ज्ञान में तो दिक्कत आनी ही आनी है, कंफर्म है। सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाओगे, और जब निर्णय नहीं होगा तो गलत डिसीजन होंगे और नुकसान मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में सबसे बड़ी दिक्कत है, इन दोनों नंबरों के साथ में तुमको स्टेबिलिटी, बैलेंस, ग्रोथ और पैसा नहीं मिलेगा। चैलेंज है, काम बनते बनते बिगड़ेंगे, ठीक है। मैं चैलेंज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उस नंबरों ने ठोक के बता दिया कि मुझे स्टेबिलिटी, बैलेंस, ग्रोथ और पैसे में दिक्कत ही देनी। हो सकता है तुम ये सोच लो कि अरे अभी तो मेरा सिलेक्शन होना बाकी है या हो गया है, लेकिन आपको नहीं पता है पुराने कर्मों के हिसाब से आपको इस जन्म में क्या क्या मिलना था, आपने उसमें रुकावट डाल दी। मतलब आपको चढ़ना 100 सीढ़ी था, आप 5 सीढ़ी में ही खुश, ठीक है ना। तो आपको खुश नहीं होना है, आपको स्टेबिलिटी, बैलेंस, ग्रोथ में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसका एक बड़ा कारण आपका मोबाइल नंबर हो सकता है। बहुत बड़ी बात बताई है, ठीक है। इसके बाद यदि आपका मूड स्विंग होता है, नेगेटिविटी आती है, अप डाउन आता है, इमोशनल हो जाते हो, तो नंबर नेगेटिव है। मैं आपको फीचर्स बता रहा हूं, ये देगा टाइम आते हुए आपका मूड स्विंग भी दम से कराएगा, इमोशनल भी कराएगा, निगेटिविटी भी फील कराएगा, सब कुछ देगा। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, 2 नंबर की पावर बहुत स्ट्रांग है दोनों नंबरों में, सिखाता भी जा रहा हूं, ठीक है। 2 नंबर की पावर चेक करना, आपको पता, सिखा भी रहा हूं साथ में, ठीक है, जो आप बाकी लोगों के लिए फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ लाइफ में आपको और आपके परिवार को कई बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। अभी आपकी उम्र नहीं है तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा जो आपको और आपके परिवार को कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, भ्रम का नंबर है, भ्रमित करेगा, सही और गलत का फैसला नहीं देने देगा, जीवन के किसी समय में चोटें लग सकती हैं, एक्सीडेंट बना सकता है, प्रोटोकॉल बना सकता है, ठीक है। और मूड स्विंग तो कंफर्म है, निगेटिविटी कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता इन नंबरों के साथ में। अभी भले ना हो रहा हो, आगे होगा, अभी तो तुम्हारी उम्र नहीं है, ठीक है। मेन लड़ाई होती है 30 साल के बाद में, जब आदमी बिल्कुल पीक पे होता है, पढ़ाई कर चुका होता है, नौकरी करनी होती है, परिवार से सेटल करना होता है, पूरे घर परिवार को मैनेज करना होता है। 30-35 साल से लड़ाई शुरू होती है। तो ये नंबर मेरे हिसाब से आप जैसे बच्चे के लिए बहुत अच्छा नहीं। अब आपके मन में कोई सवाल है? वैसे मैं और डीप जा सकता हूं, लेकिन क्योंकि मतलब नहीं बनता, और मैं पहले जब दिखा रहा है नंबर की दिमाग को सेटल नहीं होने देगा, बैलेंसिंग होने नहीं देगा, निगेटिविटी देगा, ठीक है, और दिक्कतें हैं नंबर में। हो सकता है अभी आपको ना मिल रही हो, लेकिन ये नंबर आपको देगा। क्या कहना चाहेंगे आप? जी भाई, और पॉजिटिव कुछ है इसमें? मुझे Positive नहीं, देखिए सबसे जरूरी होते हैं ज्ञान, सबसे जी। जरूरी चीज होती है, और ज्ञान का प्रयोग। जी। और मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों में निगेटिव है। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, जीवन के किसी पड़ाव में आपको फैसला करना हो, ये चाहिए कि ये, वहां सबसे ज्यादा जरूरत क्या होगी? ज्ञान की, और वहीं पूरी जिंदगी टिकी होगी। और जब ये फैसला ही नहीं ले पाओगे कि ये सही है कि ये, तो गलतियां होंगी कि नहीं होंगी?
जी भाई, तो फिर इसका सॉल्यूशन भाई? सोल्यूशन नंबर निगेटिव है। अब मैंने आपको जितनी बातें बोली, आपके हिसाब से क्या 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 मिल रहा है? आपको क्या लग रहा है कि मैंने कुछ सही बोला या सब कुछ गलत बोला, या आपको क्या फील हो रहा है सुनने के बाद? नहीं, सही है भाई, सही है, वैसा ही हो रहा है। हो रहा है ना? घर में कोई जी बीमारी जी भाई। नहीं, बीमारी तो अभी कोई नहीं है भाई। भगवान ना करे आए, मैया रानी चाहती हैं उससे पहले ही आप निपट जाओ, नंबरों को किनारे कर दो। ठीक है, तो मेरे लिए भैया मैं जी चाहता जी। हूँ आप मेरे छोटे भाई की तरह हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ आपको या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति निगेटिव हो। अच्छा, मूड स्विंग होता है, जी जी, होता है, ऐसा ही होता है। निगेटिविटी लगती है, जी जी भाई। भ्रम भ्रम में रहते हो, क्या करें क्या ना करें। हाँ, ये 100% होता है, ये बस ये चीज तो हर बार रहती है। 26 साल की उम्र है टॉप गियर लगाने की, और आप तो अभी तुम भ्रमित होगे तो टॉप गियर कैसे लगेगा? मतलब जिस समय आपको रेस की सबसे तगड़ी लड़ाई लड़नी है, उस समय आप भ्रमित हो, तो तगड़ी लड़ाई होगी कैसे? CNDN क्या है? वैसे मैं ये पूछता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि आप मेरे छोटे भाई हो इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ मोबाइल एनालिसिस कर रहा हूँ। CNDN पता है आपको? मूलांक भाग्यांक नहीं, और 6 है सर, है 5 और 6। अरे तुम सरकारी नौकरी के लिए बने हो यार, पता नहीं कहाँ चक्कर में पड़े हो। मेरे घर में 3 लोग हैं भाई। 5 नंबर के। यदि आपकी ग्रिड बैलेंस हो गई ना, तो तुम्हारी सरकारी जी, नौकरी या बड़ा बिजनेस कोई नहीं रोक सकता। मेरे घर में बिजनेस का तो मेरा 100% है। मैं बाकी दो मुझे सरकारी जॉब तो मैं जी एक बात बता रहा हूँ, पैसे की इनकम आप सोर्स जी तगड़ी है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। सरकारी नौकरी का मतलब ये नहीं है कि तुम नौकरी करने लगोगे। जी जी अगर चाहोगे कि सरकारी नौकरी जाना है, तो मेरे घर में 3-5 नंबर के लोग हैं और तीनों सरकारी नौकरी में हैं मेरे जी। घर में। मैं अपने घर, और मेरे जो बहुत करीबी लोगों में से हैं वो 5 और 6 हैं, वो भी सरकारी नौकरी है। मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, 5 और 6। अब ये समझो तुम, सबसे बढ़िया गाड़ी 200-250 किलोमीटर की चलने वाली, और 4 लाइन रोड, और फिर अगर तुम्हें सफलता न मिले तो इससे बड़ा दुख की बात होगी? जी भाई। भाई आपके जीवन में अगर साइकिल से लेके BMW तक हो, और आपके पास सबसे अच्छी गाड़ी हो, और आपके पास गांव की गड्ढे वाली रोड से लेके 4 लाइन तक लाइन हो, मतलब 8 लाइन तक एक्सप्रेस हाईवे हो, और आपके पास सबसे अच्छी एक्सप्रेस हाईवे और सबसे अच्छी गाड़ी हो, तो जीवन में समस्या आनी चाहिए। नहीं नहीं। और अगर तब भी आए तो इससे बड़ी दुख की बात होगी? तो ये मैया नहीं रानी होगी। ये जो तुम्हारे भाग्य में बेटी हैं, जिनका नाम मैं बार बार लेता हूँ, 6 नंबर की हैं, लक्ष्मी जी, लग्जरी का नंबर है 6 नंबर, तुम्हारे भाग्य में बैठा हुआ है। तो वो मैया रानी जी चाह रही है तुम्हारी एनालिसिस हो, और तुम्हारे लाइफ में जो ये निगेटिव है उसको तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा ये नंबर रखो, अगर मेरी जी बात। जी बाकी जी तुम, भैया, तो इसकी जगह कौन सा नंबर मेरे लिए सही रहेगा? ये सेकेंडरी पैरामीटर है, जी जी उसी के पीछे बहुत सारी चर्चाएं कर चुका हूँ। ये क्या क्या देखिए, सिर्फ 5 और 6 जानने से, मोबाइल नंबर जानने से मुझे नहीं पता बहुत सारी बातें कि आपके साथ से क्या क्या है। मैं झोला छाप डॉक्टर नहीं हूँ। मैया रानी का आदेश है, जब तक 3-4 ग्रेडेड रिपोर्ट सामने ना हो ज्ञान मत दो, गलती हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी एडवाइस है तुम्हें नंबर बदल लेना चाहिए। तो जी भाई। एनालिसिस आपने करी, मैंने करी, उसके हिसाब से जी, क्या फीडबैक है आपका? सही बताया गलत बताया? नहीं, सही बताया भैया। 100 नंबर में कितने नंबर दोगे? 100% ही दूंगा सर। भैया थैंक यू सो मच। मैया रानी आपको सद्बुद्धि दे, और जगत माता जो आपके भाग में बैठी हुई है, मैं उनके चरणों में बैठा हुआ हूँ, वो चाह रही है कि आपका नंबर बदल जाए। तो मैं आपके जो हमारे बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा, आपसे, इनको शायद इतना ज्ञान नहीं है लेकिन आपको ज्ञान है, तो आपके माध्यम से ये बच्चा आया है, और इसकी देखो लक देखिए कितना तगड़ा है। 27 लोगों में सीधा मेरे मुंह से निकला, और मेरी माँ ने तुरंत एक्सेप्ट किया। सबसे पहले ये बच्चा आया था आज, ये और भाई साहब, जी भाई। और आज ही मेरा जी पहली बार इससे परिचय हुआ है, पहली बार।
और मेरे मुंह से निकला था, परेशान मत हो, आज हो सकता है सबसे पहले तुम्हारा ही नाम निकल है। आप बताइए भैया, ऐसा था कि नहीं था? स्पीकर खोल के बताइए। हाँ था, ऐसा था। और जी। किसका नाम निकला? यही शुभम का ही निकला। ये है माँ का चमत्कार, मैं मानता हूं। तो दो बातें करना। बात नंबर 1, कल बुधवार का दिन है, तुम्हारा मूलांक 5 है, ठीक है। पहला काम ये करना, 2-3 बातें आपको बता रहा हूं जो आपको करनी है, और बाकी सब लोग जिन्होंने अभी तक नहीं शुरू किया है वो शुरू कर देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रीन पेन से एक रजिस्टर में 108 बार नाम लिखना है जिसको आप मानते हो, जिस भगवान को, जिस शक्ति को, जिस गुरु को मानते हो। वो कोई भी हो सकता है, हिंदू में, मुस्लिम में, किसी में भी हो सकता है। वो आपको लिखना है 108 बार हरे पेन से, ठीक है। कोई भाई दिक्कत? मेरे ये चालू ही है ऑलरेडी। बस बस बस, तब तो मैं जितनी बातें आपको बोलते जा रहा हूँ ना, जी वो सब वो पूरा 11:30 बजे बताया तो उस तब से चालू है भाई। अरे बस बस, वो तभी तुम्हारे साथ करिश्मा थी। कितने दिन हुए लिखते हुए? मेरे को आज 6 दिन हो गए कंप्लीट। 12 तारीख को आपने बताया था रात को 11:30 आप जरा बजे। सोच के देखिए, एक बच्चा है 26 साल का, उसका 6वां दिन है, 6 नंबर लक्ष्मी जी का दिन है, उसका भाग्यांक भी 6 है और आज उसका नाम सबसे पहले आया है। ये करिश्मा है ईश्वर का, ठीक है। ये आप लोग को फील करने की जरूरत है। हम सब लोग जब फील करेंगे, जब फीलिंग स्ट्रांग होगी, तब हम लोगों की दशा और दिशा बदलेगी, ठीक है। तो आपने क्या रैंकिंग दी, आपने क्या फीडबैक दिया आज का 100% में? 100% जी भाई। कल्पना बहन, पारो बहन और प्रीति बहन जी हैं? भाई जी, नोट कर लिया। अरे वाह, क्या रैंकिंग पहुंची अब तक? कितनी एनालिसिस कर चुके हैं हम लोग? 12 हो चुके हैं भाई जी। आज 12 हो गया इसको मिलाकर आज। अच्छा, तो आज तक का स्कोर क्या है अपनी ग्रुप का? ये मेरा स्कोर नहीं है, मैया रानी का आशीर्वाद है और ये पूरे परिवार का स्कोर है, तो इसलिए मैं बार बार 98-99 आया एवरेज सारा मिला के, क्योंकि 100% ये हो गया और बाकी 97 चल ही रहा है। मुझे सिर्फ 60% चाहिए, फर्स्ट डिवीजन पास कराना चाहता हूं, लेकिन मैया रानी और आप लोग की दुआएं, जितने लोग बैठे हुए हैं उनके हिसाब से आज क्या स्कोर पहुंच गया है? 98-99%। यस मुझे चाहिए 60, लेकिन आप लोगों की दुआएं काम कर रही हैं, ठीक है। 12 एनालिसिस हो चुकी है, तो एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है। शुभम जी का कोई सवाल? शुभम सर या भाई साहब, कोई सवाल? सर इसमें 2 बार इसलिए भ्रमित ज्यादा हो रहे हैं। 4 नंबर बहुत बार है। हाँ 2 बार है, 2 बार। अरे सर, मैं अभी जो आपकी अगली क्लास होगी टोटल ना, में भी 4 है, राइट। मैं अगली जब आपकी क्लास होगी ना, हाँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके। मोबाइल नंबर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो वो कोई भी क्लास नहीं छोड़ेगा, वही बस मेन क्लास है। और उससे पहले निवेदन है कि तीनों जो क्लास है उसका रिवीजन कर लो।